सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु अभिभावकगण नमस्कार। विद्या भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। पूर्व की भांति आज मैं कक्षा 3 विषय हिंदी अध्याय 7 जिसका शीर्षक कलाकार का असंतोष। भैया बहनों, जहाँ संतोष हो जाता है वहाँ विकास रुक जाता है। लेखक का इस अध्याय के माध्यम से यही कहना है। एक गांव में एक मजदूर रहता है और उसकी मजदूरी का माध्यम होता है मिट्टी की मूर्ति बनाना। और वह मूर्तियां बनाता है और मूर्तियां उसकी लोग खरीदते हैं। मूर्ति की कीमत 7 रुपये होती है और वह बनाता है और मूर्तियां बिकती रहती है और वह अपना गुजारा चला लेता है। भैया बहनों, उसका लड़का भी कुछ वर्षों में काम करने लग जाता है, मिट्टी की मूर्ति बनाने लगता है। पिता को लगता है कि इसमें ये हुनर है, जिज्ञासा है, इसमें मूर्ति बनाने की लालसा है, इच्छा शक्ति है। तो वह अपने बेटे को दिशा निर्देश देता है और बेटा उसकी मूर्तियाँ बनाता है, मिट्टी की मूर्ति बनाता है। उसमें वो कमी निकालता है कि इसमें ये देखो ये कमी है, इसमें ये सुधार करो। और बेटा उसमें सुधार करता है। सुधार करता है तो वह मूर्ति सुधार करने के बाद में पिता की मूर्ति और बेटे की मूर्ति पहले तो दोनों की बराबर कीमत पर बिकती थी 7 रुपये में, और कुछ सुधार हुआ तो वह मूर्ति बेटे की मूर्ति 10 रुपये में बिकने लग गई। पिता की मूर्ति 7 रुपये में बिकती है। फिर बेटा मूर्ति बनाता है और पिताजी से कहता है कि मूर्ति देख लीजिए। पिताजी देखते हैं, जो बताया था वो तो सुधार हुआ, लेकिन और उसमें वो कमी निकालता है कि ये कमियां और है। और फिर वो जब अगली बार मूर्ति बनाता है तो वो और सुधार करता है और वह मूर्ति 12 रुपये में बिकती है। फिर वह उस मूर्तियों में जो मूर्ति बिक रही है उनमें वो कमी निकालता है और अपने बेटे से कहता है इसमें ये और कमी है। बेटा पुनः उसमें विचार करता है, सुधार करने का प्रयास करता है, मूर्ति बनाता है। और उस मूर्ति में भी वह आदमी कमी निकालता है। देखो ये नाक ऐसा है, आंख ऐसी है, कान एक छोटा है एक बड़ा है, इस प्रकार से उसको कमी निकालता है। हल्की हल्की डांट देता है कि इसमें तुम सुधार करो। हालांकि वो सुधार की हुई मूर्ति थी, उसने वो बिकी तो वह 17 रुपये में 20 रुपये तक बिक गई। वो बेटे की मूर्ति 20 रुपये में बिकने लग गई और उस आदमी की मूर्ति है वह 7 रुपये में बिक रही है। पिता चाहते थे कि मैं कमियां निकालूं और वह और सुधार करें और उसका विकास हो। उसने बेटे से कहा कि इन मूर्ति में ये कमियां और है, और सुधार करो। कान बड़ा है, एक छोटा है, नाक आंख, इस प्रकार से वो कमियां निकालता है। तो बेटे को झुंझलाहट आती है। वह पिता से कहता है कि आप मेरी मूर्तियों में तो बार बार कमी निकाल रहे हो। मेरी मूर्ति 20 रुपये में बिक रही है, आपकी तो 7 रुपये में बिक रही है अभी तक। मेरी बनाई हुई मूर्ति
10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये, यहाँ तक कि 20 रुपये में बिकती है। आपकी मूर्ति 7 रुपये में बिक रही है, उसमें सुधार क्यों नहीं होता है? मेरी मूर्ति तो 20 रुपये में बिक रही है, इसका मतलब वो एकदम सही है। पिता समझ जाता है कि वह अब सुधार करने की स्थिति में नहीं है, उसने संतोष कर लिया है और अब इसमें और विकास की गुंजाइश नहीं है। अगर गुंजाइश होती तो वह ऐसा नहीं कहता, बेटा कि आपकी मूर्ति तो 7 रुपये में बिक रही है, मेरी मूर्ति 20 रुपये में बिक रही है और आप मेरी मूर्ति में कमी निकालते हो, ऐसा नहीं कहता। वह समझ जाता है। वह बेटे को कहता है कि मेरे 7 रुपये में इसलिए बिक रही है कि मेरी मूर्ति में किसी ने कमी नहीं निकाली आज तक, इसलिए वो 7 रुपये में बिक रही है। अगर जिस तरह तेरी मूर्ति पहले 7 में बिकी, फिर मैंने कमी निकाली तो वह 10 में बिकी, फिर कमी निकाली तो 12 में, 15 में, 17 में, 20 में बिकी। कमी निकालने के कारण ही तेरा विकास हुआ है। मेरी मूर्ति में किसी ने कमी नहीं निकाली, इसलिए मेरा विकास रुक गया। मैं जो कहते हूँ ठीक है, तुमने संतोष कर लिया है तो कोई नहीं। भैया बहनों, इससे वही बात आती है कि जहां संतोष हो जाता है वहां विकास रुक जाता है। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते हैं तो विकास अधिक होता है और विकास होता है वहाँ कुछ न कुछ नई बात, नई व्यवस्थाएं बनती है जो लाभकारी होती है। इस मिट्टी की मूर्ति के माध्यम से लेखक बहुत कुछ कहना चाहता है कि हमें भी अपने जीवन में निरंतरता रखते हुए प्रगतिशील मार्ग पर चलना चाहिए। इस पाठ में शब्दार्थ की दृष्टि से हम शब्दों का भी, कलिष्ठ शब्दों का भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं और उनका भी हम स्वाध्याय के रूप में ले सकते हैं। जैसे गुजारा, वह आदमी था, वह मिट्टी की मूर्ति बनाता था तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए बनाता था और मूर्तियां बिकती थी जिससे वह अपना घर का गुजारा चलाता था। हुनर यानी उसकी योग्यता थी उस आदमी की, मूर्ति बनाने की उसके पास कला थी, कौशल था, प्रतिभा थी उसके पास। दाम, दाम से मतलब उस मूर्ति की कीमत 7 रुपये थी। आदमी जो मूर्ति बनाता उसकी कीमत 7 रुपये थी, उससे वो अपने घर का जीवन यापन और जिंदगी का जो चलना होता है वो 7 रुपये की कीमत से वो मूर्तियां बेच करके अपना घर चलाता था। झिड़की, झिड़की का मतलब हल्की डांट। वह आदमी अपने पुत्र पर झिड़की मारता था। झिड़की का मतलब हल्की डांट, तुम काम कर रहे हो लेकिन ये सही नहीं कर रहे, इसमें ये कमियां हैं। तो लेखक ने उस दृष्टि से ये झिड़की शब्द काम में लिया। तराशी, तराशी का मतलब निखरी हुई, अच्छे ढंग से उकेरी हुई। जैसे एक पत्थर होता है उसको तराश करके मूर्ति बनाई जाती है, उसको कहते हैं तराशना। संतोष यानी तसल्ली, तृप्ति, संतुष्टि, एकदम सही है, अब हमें, मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, संतोष उसे कहते हैं। और जिसमें असंतोष होता है वो चाहता है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा अच्छा करूं मैं, वो होना चाहिए असंतोष। छाछ, छाजला या सूप। झल्लाकर, खींचकर या चिढ़कर। खींचना, हल्का सा गुस्सा करना। जब पिता ने बेटे को कहा था कि झिड़की मारते हुए कहा था कि तुम इसमें और सुधार करो, ये ऐसा सही नहीं है, ये कमियां हैं, तो उस लड़के ने, बेटे ने झल्लाकर कहा था, खींचकर कहा था, चिढ़कर कहा था कि आप मेरी मूर्ति में कमियां निकाल रहे हो, आपकी मूर्ति 7 रुपये में बिकती है, उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है।
लज्जित यानी शर्माना। भैया बहनों, पाठ का स्वाध्याय करने से पहले इस प्रकार के शब्दों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि पाठ के समझने में सरलता हो। और कोई भी अध्याय हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें प्रश्नोत्तर भी बनते हैं। तो हमें उन प्रश्नोत्तरों को भी लिखना चाहिए, याद भी करना चाहिए ताकि परीक्षा के समय में वो लाभकारी हो। जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न बन सकते हैं, अनेक प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। उन उदाहरणों में बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती थी, बेटे की मूर्तियां आसानी से क्यों बिक जाती थी? क्यों? कि वह मूर्तियां अच्छी थी इसलिए आसानी से बिक जाती थी। बेटे ने वो मूर्तियां बनाई थी, वो देखने में अच्छी लगती थी, इसलिए देखने वाला ग्राहक होता है वो तुरंत ही उसको खरीद लेता। इसी प्रकार बाप उदास क्यों हो गया? भैया बहनों, बाप उदास क्यों हो गया था? क्योंकि जब बेटे ने कहा कि मेरी मूर्ति 20 में बिक रही है, आपकी अभी तक 7 में बिक रही है, यानी इसका मतलब बाप ने सोचा कि इसको संतोष हो गया, अब इसका विकास रुकने वाला है, इसलिए बाप उदास हो गया था। भैया बहनों, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कलाकार संतोष धारण कर लेता है कि मेरा ये ठीक है, जितना है वो सही है, इसका मतलब उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो वहीं रुक जाता है उसका विकास। तो संतोषी होने पर विकास रुक जाता है, संतोषी होने पर विकास रुक जाता है, ऐसा उत्तर बनता है। तो इस प्रकार के हम प्रश्न बना सकते हैं और प्रश्न बना करके उस अध्याय में से उत्तर भी बनाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस पाठ के माध्यम से जो लेखक ने कहा है उसका हमें ध्यान रखते हुए अपने जीवन में इस प्रकार की व्यवस्था लेनी चाहिए जिससे हमारा उत्तरोत्तर विकास होता रहे। धन्यवाद।